अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो अभी हम डीएनए फिंगर प्रिंटिंग करेंगे। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग क्या होती है ये आपको पता ही है कि हर बंदे की जो डीएनए सीक्वेंस है जो 0.1% डीएनए सीक्वेंस होती है वो एक दूसरे से डिफरेंट होती है और उन्हीं डिफरेंट सीक्वेंस को चेक करने के लिए हम डीएनए फिंगर प्रिंटिंग करते हैं। उसमें हम पैटर्निटी इशू को चेक कर सकते हैं। क्राइम सीन में किसी ने अगर कोई क्राइम किया है उसके ब्लड सैंपल को एनालाइज करके कंफर्म कर सकते हैं कि ये इसी ने ये किया है। ठीक है काम। तो इसके अलावा आप एक स्पीशीज के अंदर उसकी आइडेंटिटी को चेक कर सकते हैं कि ये जो बच्चा है ये इन्हीं पेरेंट्स का है। इनको आप कर सकते हैं। तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग होता क्या है? इज ए वे टू आइडेंटिफाई ए सर्टेन इंडिविजुअल rather than simply identifying a species or a particular trait। ठीक है, तो ये सबसे पहले डिस्कवर किया था, इन्वेंट किया था एलेक्स जेफरी ने इन 1985। ठीक है, तो इसमें आप ब्लड सैंपल ले सकते हैं, हेयर का सैंपल ले सकते हैं, सलाइवा का ले सकते हैं, सीमन का ले सकते हैं, बॉडी टिश्यूज का ले सकते हैं। इसके अलावा वेजाइनल सैंपल ले सकते हैं इन केस ऑफ रेप। ठीक है, तो देर आर 8 स्टेप्स इन द डीएनए फिंगरप्रिंट। सबसे पहले आपने डीएनए को आइसोलेट करना है। वो आप एयर से आइसोलेट कर सकते हैं, ब्लड से कर सकते हैं, स्किन से कर सकते हैं और डिफरेंट उसके लिए मेथड यूज किए जाते हैं। ब्लड के लिए डिफरेंट डीएनए एक्सट्रैक्शन मेथड होगा और टिश्यू के लिए डिफरेंट होगा। तो उसके बाद सेकंड जो होता है कि स्पेसिफिक एंडोन्यूक्लियेज यूज करते हैं हम डीएनए को कट लगाने के। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, डीएनए को लेते हैं और उसमें रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज डाल के उसको इंक्यूबेट करते हैं ओवरनाइट। ठीक है, उसके बाद मोस्टली जो हम रिस्ट्रिक्शन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज करते हैं वो H3N1 और ALO1 होता है। तो इनको यूज करके हम इसको ओवरनाइट इंक्यूबेट करते हैं। उसके बाद हम इसको जेल के ऊपर रन करते हैं। ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोर्सर एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोर्सर यहाँ इसके लिए हम यूज करते हैं वो डीनेचर डीएनए जेल यूज करते हैं। तो इसमें डीएनए जो है वो सेपरेट कर होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर साइज। ठीक है, तो आपको पता है डीएनए के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप की वजह से नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो कैथोड से एनोड की तरफ मूव करता है। तो जो स्मॉलेस्ट फ्रैगमेंट होंगे जिनका मॉलिक्यूलर मास कम होगा वो ज़्यादा ट्रैवल करेंगे, यानी कि जो चुस्त होंगे वो ज़्यादा ट्रैवल करेंगे और जो सुस्त होंगे वो पीछे, यानी कि लार्जर मॉलिक्यूल जो वो पीछे रह जाएंगे। तो उस बेस के ऊपर हम डीएनए को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट फ्रैगमेंट आगे तोड़ेंगे और लार्जर पीछे रह जाएंगे। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, इनकी सर्जन प्लॉटिंग करेंगे। यानी कि सर्जन प्लॉटिंग में क्या होगा, जो डीएनए सेपरेट हुआ है फ्रैगमेंट्स के अंदर और उसकी इलेक्ट्रोफोर्सेस के अंदर वो नायलॉन जो शीट होती है उसके ऊपर ट्रांसफर हो जाता है। जब वो ट्रांसफर हो जाता है तो फिर अगला स्टेप होता है प्रोबिंग लगाना। ठीक है, प्रोब क्या होती है, ऐसी सीक्वेंस जो डीएनए फ्रैगमेंट्स के कंप्लीमेंट्री होती है। ठीक है, जो आपने लिया होता है सैंपल उसके साथ डीएनए कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस होती है। तो अगर तो वो मिल जाती है तो आप कहते हैं कि ये इसी का बच्चा है या इसी ने क्राइम किया या इसी ने किया है। तो उसको कंफर्म करते हैं आफ्टर हिब्रिडाइजेशन। तो अगर हिब्रिडाइजेशन हो जाती है तो कंफर्मेशन हो जाती है कि ये इसने क्राइम किया या इसका ये बच्चा है या ये स्पीशीज से मैच करती है। तो ऑटो रेडियोग्राफी करते हैं। इसमें क्या होता है कि टू डिटेक्ट द सीक्वेंस इन द जीनोम बाउंड विद द हिब्रिडाइज्ड रेडियोएक्टिव प्रोब ऑन द मेम्ब्रेन। टेक्निक इन्वॉल्व अलाइनमेंट ऑफ हिब्रिडाइज्ड मेम्ब्रेन विद द एक्स-रे फिल्म। ठीक है, एक्स-रे फिल्म alter the development show multiple number of bands that look like barcode and known as DNA fingerprints। तो इसमें एक्सरेज की बम्बारमेंट होती है, तो जब वो रेडियो एक्टिव प्रोब के ऊपर पड़ती है तो वो शाइन करती है, तो उसके बैंड्स आते हैं। तो वो फिर उस पैटर्न के आइडेंटिफिकेशन से फिर आप कहते हैं कि ये उसी का बच्चा है या वो नहीं है। तो ये ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहाँ पे यूज होती है? मोस्टली मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के चेक करने के लिए जो जेनेटिक होते हैं, मसलन
इसके अलावा जेनेटिक डिजीज़ को चेक करने के लिए लाइक सिस्टिक फाइब्रोसिस, हीमोफीलिया, हंटिंगटन डिजीज़, अल्जाइमर है, सिकल सेल एनीमिया है, थैलेसीमिया है एंड मार्चमोर। अगर किसी ने क्राइम किया है तो अगर उसका डीएनए और क्राइम सीएनए का डीएनए, ठीक है, अगर मैच कर देता है तो वो कहते हैं कि इसी ने क्राइम किया है, ठीक है। तो ये क्रिमिनल को फाइंड करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये आपने ब्लड सैंपल लिया है क्राइम सीन के ऊपर, तो ये सस्पेक्ट का प्रोफाइल है और ये विक्टिम प्रोफाइल है, दोनों मैच हो रही हैं, तो इसका मतलब है ये जो सस्पेक्ट है इसी ने ये काम किया है, ठीक है। इसके अलावा मेडिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज होती है कि ये बच्चा इसी पेरेंट्स का है, ठीक है। पैटर्निटी इश्यूज को, इनहेरिटेंस केसेस को, इमिग्रेशन केसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए ये यूज होती है। ये आप ले सकते हैं। तो ये चाइल्ड है तो इसका कंफर्मेशन करनी है कि ये जो फादर, ये जो मैन है ये इसी का फादर है। तो अगर तो ये सीक्वेंसेस से मैच कर जाती हैं, मसलन ये कुछ सीक्वेंसेस के मैच कर गए हैं तो ये कहते हैं कि ये इसी का बच्चा है, ठीक है। इसके अलावा यूएसए में क्या होता है कि वो अपने आर्मी के पर्सनल का डीएनए सैंपल लेके उसकी पहले फिंगर प्रिंटिंग करके रख लेते हैं। इससे ये फायदा होता है कि अगर कोई डेथ हो जाती है जो है किसी बैटल में, तो वो डीएनए के सैंपल से उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। यूजेस ऑफ अदर यूजेस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ carcass ऑफ टिश्यूज, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, डिटेक्शन ऑफ सोमैटिक म्यूटेशन और कैंसर पैथोजेनिक आइडेंटिफिकेशन, डिटेक्शन ऑफ लोसाई कंट्रोलिंग द quantitative trace and disease resistance, sex determination and individual identification। तो ये फेमस केस है जो कि 2002 में आया था। एलिजाबेथ हार्ले यूज्ड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टू प्रूव दैट स्टीव बिग वाज द फादर ऑफ हर चाइल्ड डेनियन। ये दूसरा मान ही रहा था तो फिर इसने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करवा के ये इसको मनवाया था। इसके अलावा ये फेमस केस है कोलन पिचफोर्ड का, वाज द फर्स्ट क्रिमिनल caught based on the DNA fingerprinting evidence. He was arrested in 1986 for the rape and murder of 2 girls and was sentenced to death in 1988. थैंक यू। तो अभी एक वीडियो भी देख लेते हैं, इसमें आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की वीडियो अभी यहाँ हो रही है। तो ये वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह आपने सबसे पहले डीएनए को निकाला, ठीक है। डीएनए एक्सट्रैक्शन मेथड को यूज करके ये डीएनए निकाल लिया आपने। अब आपने डीएनए को रिस्ट्रिक्शन लैब के जरिए कट करवाया, ओवरनाइट इंक्यूबेट किया 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे, फिर उसको जेल के ऊपर रन किया, ठीक है। ये जेल के ऊपर रन किया तो जो स्मॉलर फ्रेगमेंट है वो ज़्यादा ट्रैवल कर लेंगे और लार्जेस्ट फ्रेगमेंट कम ट्रैवल करेंगे, ठीक है। फिर ये इसकी एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोर्स की फिर सर्जन प्लॉटिंग की, यानी कि नायलॉन पेपर के ऊपर जो ये जेल एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोर्स होगी, फिर ये सर्जन प्लॉटिंग हुई, ठीक है। सर्जन प्लॉटिंग के बाद आपको जो है आइडेंटिफिकेशन हो जाती है कि